24 दिन बाद छात्रों ने अपना अनशन खत्म किया है। अब सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी तस्वीर झारखंड से आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। छात्रों की मांग पूरी हुई है और अब छात्र जो यहां पर अनशन पर बैठे थे, उन्होंने अपना अनशन 24 दिन बाद तोड़ दिया है। सरकार ने मांग ली हैं और यह बहुत बड़ी जीत इन छात्रों के प्रदर्शन की। तो जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। 24 दिन से यह आंदोलन चल रहा था, जो आंदोलन अब खत्म हो चुका है। देवेंद्र महतो का अनशन भी खत्म हुआ। 24 दिन से देवेंद्र महतो, जो तस्वीर आपको दाहिनी तरफ नजर आ रही होगी, देवेंद्र महतो ने भी अब अपना अनशन 24 दिन बाद तोड़ दिया है। तो झारखंड के छात्रों की यह बहुत बड़ी जीत। छात्रों के गुट का प्रदर्शन जारी है क्योंकि वो मांग सीबीआई जांच की कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल यह प्रदर्शन कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि खत्म हुआ। जीत के बाद की पहली सुबह और इस वक्त हम मौजूद है जयपाल सिंह मुंडा के ठीक सामने लगने वाले इस चाय के स्टॉल के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि छात्र जो है जीत के बाद जो है बाकायदा आपको चाय का प्याली लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। शुरुआत करते हैं उन्हीं से। भाई, क्या नाम है आपका? विमल कुमार। विमल, ये बताइए कि आज की जो रात रही है आप लोगों की और ये पहली सुबह, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो आज जैसे सिर्फ तो सुने कि मुख्यमंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें सुने कि जो टीडीपीएल द्वारा लिया गया जितने भी बहालियां है सबको रद्द कर दिया गया और जैसे सीजीएल को स्पेशल रद्द किया गया। बाकी बात अभी बहुत सारे वैकेंसी है जिसको अभी रद्द नहीं किया गया, जैसे उत्पाद सिपाही है और लैब टेक्नीशियन है, सीडीपीओ है, वगैरह वगैरह बहुत है। तो अभी हम लोग असंतुष्ट ही है, पूरे हम लोग का मांग पूरी नहीं हुई है। साथ में अभी जो कि हम लोग का सीबीआई की मांग है, जैसे ईडी का मांग है, तो अभी ये सब हम लोग का मांग पूरे नहीं हुए हैं। पहले ये बताइए कि खुश हैं? खुश तो अभी पूरा 100% नहीं है, लेकिन 90% है। अभी 10% हम लोग का अभी खुशी नहीं है। फिर भी आज हम लोग रात भर नहीं सोए। अच्छा। बस सिर्फ हम लोग झूमे, नाचे, गाए, बस मस्ती किए हैं। मस्ती की है। हाँ। 24 दिन का संघर्ष और उसके बाद जब ये खबर, चेहरे का एक्सप्रेशन साथियों का किस तरह का रहा पूरा? देखिए, अंदर से खुशी भी था और कुछ थोड़ा बहुत दुखी भी था, क्योंकि कुछ अपनों ने भी, हमारे जेन्युइन लड़के भी जॉब में, मतलब ये सीजीएल में नौकरी लिए हैं। जैसे 11वीं-13वीं से मेरा एक दोस्त भी है, तो इस तरह से हम लोग दुखी भी हो रहा है। लेकिन क्या करें, अब इसका सिस्टम के कारण उन लोग को नौकरी जा रहा है, हम लोग के कारण नहीं जा रहा है। हम लोग तो सिस्टम से लड़े, उन लोग से तो हम लोग लड़े नहीं है। खुशी भी महसूस हो रहा है और बीच में दुखी भी महसूस हो रहा है। हेमंत जी को क्या कहेंगे? उनको तो धन्यवाद नहीं देंगे, क्योंकि वो धन्यवाद के पात्र नहीं है। धन्यवाद के पात्र रहते तो हम लोग को आज 24 दिन नहीं लगता। फिर भी छोटा सा धन्यवाद रहेगा। छोटा सा धन्यवाद रहेगा, बड़ा दिल से छोटा सा धन्यवाद। हाँ, बड़ा दिल से छोटा सा धन्यवाद रहेगा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम महेश कुमार है। पहली बात तो मैं हाँ। धन्यवाद की बात बोल रहे हैं। मैं तमाम उन मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो 24 दिनों तक मेरे आंदोलन को दिखाने का काम किए हैं। पूरा देश से लेकर विदेश तक आज जो हम संघर्षरत आंदोलनरत है, हमारे एक एक चीज को कि हम कैसे स्थिति में, कैसे परिस्थिति में हम आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरा देश देखा। इसकी आप गवाह बने। और विशेष रूप से मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। रही बात दूसरी, हम लोग छात्रों का संघर्ष, हम लोग छात्र बहुत संघर्ष किए। हम लोग को लग रहा था कि ये छात्र लोग बस महज 2 दिन बैठेंगे, 4 दिन बैठेंगे, इनका हौसला हिम्मत टूट जाएगा, ये चले जाएंगे। लेकिन हमने दृढ़ संकल्प लेकर इस बार बैठा था, क्योंकि हमने ठान लिया था कि इस बार जो भी हो, सरकार को तो हम लोग झुकना पड़ेगा हम लोग के सामने, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो कोई असंवैधानिक मांग नहीं थी। हमने जो भी मांग रखा उस संवैधानिक तरीके से हमारी मांगे जायज थी और हमने मांगों को रखा गंभीरता पूर्वक। इसमें चिंतन मंथन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए। समय जरूर लगा, विलम्ब जरूर हुआ इस निर्णय को देने में। हाँ, थोड़ा खुशी तो है, खुशी है। चेहरे पर अबीर जो है वो अभी भी दिख रहा है आपका। हाँ,
लाल ये रंग जो है वो छूटा नहीं है। हाँ, ये रात का है। जब हम लोग जश्न में थे तो हम लोग तमाम छात्र यहाँ से स्टेडियम से हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक हम लोग जश्न मनाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि एक खुशी हम लोग की थी। जिस तरह से सीजीएल का मामला चल रहा था, हम लोग चाह रहे थे कि मामला उसी में ज्यादातर अटका हुआ था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, सरकार इस पर भी चीजों को चिंतन मंथन करेगी, देखेगी क्या करना है नहीं करना है। लेकिन तत्काल यही है कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि सीजीएल रद्द हो गया, तो हम लोग में खुशी की लहर जगी है। बिल्कुल। क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश। ये बताइए कि रांची के आंदोलन से सबसे बड़ा मैसेज देश भर के में क्या गया है? सबसे बड़ा आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा तो डर एक हुआ पेरेंट्स में, कि उन लोग को भी लगता था कि पैसा दे के जॉब लेना इजी है। स्टूडेंट लोग को भी था कि पैसा दे के जॉब आसानी से मिल जाएगा। ये धारणा खत्म हुआ है। सबके अंदर डर है कि पैसा देने के बाद भी मेरा जॉब सेफ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों आप क्योंकि बड़े पैमाने पर धांधली की बात तो सामने आ गई, खुद चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि जांच में तमाम चीजें निकल करके आ रही है, तो जिन लोगों ने पैसा लगाया, जिन लोगों ने पैसा लिया, बदले में नौकरी दी, तो अब जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने लिया, अब तो दोनों ही पार्टियों में डर होगा कि अगर अगर आगे ऐसा करेंगे तो उनके लिए खतरे की घंटी है। हाँ जरूर, और ये चीज होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा झारखंड में इतना इजी हो गया था। सब हर एक इंसान के मुंह से निकल रहा था कि हाँ पैसा दीजिए नौकरी ले लीजिए। एक हाथ पैसा दीजिए, दूसरा हाथ आप नौकरी ले लीजिए। आप पैसा दे के नौकरी लेने पर सालों साल तक कोर्ट का चक्कर जो लगता था कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में जाएगा, लड़ते रहेंगे तब तक पेंशन ले लेंगे, अब वो खत्म। आपका एक सवाल आया सरकार की बात की। वर्तमान में सरकार जो भी राज्य में चला रही है, चाहे पूर्व की सरकार है, सरकारें आते जाती रहती है, छात्र वही रहते हैं, और सरकार को किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं थी, हमारी लड़ाई सिस्टम से थी, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना, वो आज जेएमएम में कांग्रेस की सरकार है, सिस्टम उसके लिए काम कर रही है। आज ये सरकार चली जाएगी, कल भाजपा या कोई अन्य पार्टी की सरकार आएगी, सिस्टम उसके लिए काम करती है। तो मुझे सिस्टम में सुधार जाने चाहिए कि सिस्टम अगर सुधरता है तो आने वाला पीढ़ी हमारी सुधर जाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। आपका क्या नाम है? चंदन कुमार हो। अबीर तो आपका अभी आपका छूटा नहीं है, पूरे चेहरे पर दिख रहा है। ये बताइए, इस आंदोलन की 3 बड़ी बातें आपको क्या लगता है कि क्या निकल करके आई है, और ये आंदोलन अब किस दिशा में जा रही है? पहली चीज है कि अब मेहनत करने वाले बच्चों को ही नौकरी लगेगी, क्योंकि जो मांग को लेकर हम लोग अडिग थे कि झारखंड में नौकरियां, पेपर लीक नहीं होते हैं, यहाँ पर नौकरियां बेची जाती है, और अमीर बाप के जो नालायक बच्चे होते हैं वो नौकरियां खरीद लेते हैं, और मेहनतकश बच्चे एक इंतजार में रहते हैं कि अगली बार ये चीज आप नहीं देखने को मिलेंगे। आप जो मेहनत करेगा, हर किसान गरीब गुरबा का बच्चा का उसका भविष्य संवरेगा। और पहली बात है कि सरकार तो बहुत सारे परीक्षाएं को रद्द किया, लेकिन उसमें से बहुत सारी परीक्षाएं बच गई है। खासकर जो पीजीटी जो है, सबसे पहला जो खेला हुआ था लैब असिस्टेंट, और पीजीटी से हुआ था जो सीबीटी के माध्यम से परीक्षाएं कराई गई थी, उसमें से आप देख सकते हो कि वैसे लोग शिक्षक बन गए हैं जो हमारे 3 पीढ़ी को बर्बाद करेंगे। वो 3 पीढ़ी बर्बाद ना हो, इसके लिए सबसे पहले पीजीटी लैब असिस्टेंट को पहले रद्द किया जाए, साथ ही साथ नगर निगम ग्रेजुएट लेवल को रद्द किया जाए, उत्पाद सिपाही जो है उसको रद्द किया जाए, फील्ड वर्कर है उसको रद्द किया जाए, जेईई है उसको रद्द किया जाए। तब तो हजारों फिर से वही आप 10-15 साल फिर पीछे चले जाएंगे। ये पीछे जाना कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर वो गलत ढंग से परीक्षा में पास किया है, नौकरी लिया है, तो गलत तो